नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नया भारत मॉडर्न टेक्नोलॉजी और रिसर्च बेस्ड साइंस के इस युग में गगन की ऊंचाइयों के साथ ही समुद्र की गहराइयों में भी अपनी तकनीक का लोहा मनवा रहा है। अंतरिक्ष में इन दिनों चंद्रयान 3 हमारी कामयाबी की दास्तान को बयां कर ही रहा है, लेकिन अब दूसरी तरफ अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों की तरह ही भारत भी पाताल के रहस्यों को भेदने के लिए पूरी तरह खुद को तैयार कर रहा है। यानी कि अब हमारा देश समुद्र की गहराइयों तक जाकर भी पृथ्वी के कई अनसुलझे रहस्यों का हल निकालने की कोशिश करेगा। कैसे होगा ये सब कुछ यही आपको बताएंगे इस वीडियो में। भारत अब समुद्र की गहराई और वहां छुपे संसाधनों का पता लगाने के लिए पहला समुद्री मिशन शुरू करने वाला है। अभी हाल ही में राज्यसभा में इस बात की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि भारत जल्द ही अपने पहले महासागर मिशन समुद्रयान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में उतारने जा रहा है। ये पनडुब्बी 3 व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक लेकर जाएगी और इस पनडुब्बी का नाम रखा गया है मत्स्य 6000 यानी मत्स्य 6000। इस पनडुब्बी के पहले स्टेज का परीक्षण मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि साल 2026 तक मत्स्य 6000 3 भारतीयों को महासागर में 6000 मीटर तक की गहराई में ले जाएगा। इस मिशन की शुरुआत केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत की गई थी। यह भारत का पहला ऐसा समुद्री मिशन है जिसमें मानव का समुद्र की गहराइयों में जाना शामिल है। इस मिशन का मकसद गहरे समुद्र में संसाधनों और जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी पर रिसर्च करना है। मिशन की खास बात यह है कि इसमें सबमर्सिबल का इस्तेमाल सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, ताकि जो इकोनॉमिकली जो उसका पारिस्थितिकी तंत्र है, जो उसका इकोसिस्टम है, उसको न्यूनतम या फिर शून्य की क्षति पहुंचे। फिलहाल इस मिशन पर चेन्नई का राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि NIOT जो है वो काम कर रहा है। समुद्रयान मिशन के तहत 3 लोगों को समुद्र के 6000 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा और इन तीनों को वहां तक भेजने के लिए जिस वाहन को तैयार किया जा रहा है उसको मत्स्य 6000 का नाम दिया गया है और इस पूरे मिशन का नाम भी वही है। 29 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मिशन को लॉन्च किया था। मिशन के लॉन्च के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जिनके पास पहले से ही समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने के लिए विशिष्ट तकनीक है और विशिष्ट क्षमता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे 6000 करोड़ रुपए का बजट भी बनाया गया है और यह महासागर मिशन का ही एक हिस्सा है। डीप ओशन मिशन यानी समुद्रयान मिशन पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रस्ताव को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 जून 2021 को मंजूरी दे दी थी। अब बात आती है कि यह मिशन भारत के लिए आखिर इतना जरूरी क्यों है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। असल में समुद्रयान मिशन का पूरा होना भारत की वैज्ञानिक क्षमता को तो बढ़ाएगा ही, इसके अलावा यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी साबित होगा। इसके अलावा अगर भारत इस मिशन में पूरी तरह से सफल रहा तो भारत भी गहरे समुद्र और संसाधनों की खोज में विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। हमसे पहले भी कई विकसित देश हैं जो इस मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन भारत अगर ऐसा कर पाया तो पहला ऐसा विकासशील देश होगा जो इस बड़े मिशन को अंजाम देने में कामयाब हो पाएगा। केंद्र सरकार ने साल 2021 में यानी अब से 2 साल पहले 5 सालों के लिए 4077 करोड़ रुपए के कुल बजट पर इस मिशन को मंजूरी दे दी थी, लेकिन 3 सालों में यानी कि 2021 से 2024 तक के लिए पहले चरण की जो अनुमानित लागत इसमें है वो 2823 करोड़ रुपए तक की है। अभी तक पूरी दुनिया में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन ये जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, केवल इन्हीं 4 देशों के पास ही गहरे समुद्र मिशन के लिए विशेष तकनीक मौजूद है। अगर हमारा देश इस मिशन को पूरा करने में कामयाब होता है तो फिर वो 5वां समुद्री मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी वाला देश बन जाएगा।
तो ये थी भारत के समुद्री मिशन मत्स्य 6000 से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।